Hello everyone, I hope you all are doing great. My name is Sonalika and आज मैं आप सबको बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ. ओके, बताओ आज आप लोगों ने लंच में क्या खाया? ओके, मतलब आज आप लोगों ने बहुत सारा खाना खाया है ना. चावल, दाल, सब्जी, पापड़, अचार, सैलेड, सब कुछ खाया. ओके, आपका फेवरेट फूड क्या है ये बताओ. ठीक है, किसी का बर्गर होता है, किसी को नूडल्स पसंद है, किसी को साउथ इंडियन फूड पसंद है, तो सबका होता है. बताओ ये खाना जो आप खाते हो तो ये आपकी बॉडी में जाकर के क्या होता है इसके साथ? न्यूट्रिशन मिलता है, हमें एनर्जी मिलता है, फिर हम काम कर पाते हैं. जैसे अभी आप बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, राइट? ठीक है, आप चलते हो, दौड़ते हो, खेलते हो, कूदते हो, कुछ भी चीज करते हो, इसमें क्या चाहिए होता है? हमें एनर्जी चाहिए होता है. वो कहाँ से मिलता है? यस राइट, जो भी हम खाना खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलता है. ओके, तो बताओ एनर्जी दिलाने में, यानी कि खाना जब पेट में जाता है तो फिर उसके साथ क्या होता है, कैसे उससे हमारा बॉडी जो है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है. देखो, ये जो प्रोसेस होता है ना, खाना का मुंह में जाना और फिर उससे बॉडी को एनर्जी मिलना, ये पूरा प्रोसेस डाइजेशन कहलाता है. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, क्या है हमारा इसका टॉपिक? डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. अब बताओ बच्चों, क्या आपको पता है कि खाना का जो डाइजेशन है कहाँ शुरू होता है, कहाँ पे स्टार्ट होता है? पेट में, हमारे टमी में, स्टमक में? नो. देखो, हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है ना, वो हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है बच्चों, ये टोटल 5 भाग में डिवाइडेड होता है. ये जो 5 स्टेप है खाने को डाइजेस्ट करने के, वो कौन कौन से है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. राइट, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ. ओके बच्चों, तो ये हमारा जो 5 स्टेप है ना, इससे डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. फर्स्ट है इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज इजेशन. अब ये वर्ड सुन करके आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इजी है. ठीक है, और मैं एक्सप्लेन करूंगी. देखो, इंजेशन का मतलब क्या होता है, फिर मैं डायग्राम से भी आपको बताऊंगी. पहले मैं थ्योरी से बता देती हूँ ताकि आप समझ लो, फिर डायग्राम से हम और इजी तरीके से समझ लेंगे. ओके, तो इंजेशन का मतलब ये होता है खाना का मुंह में एंट्री. ठीक है, कोई भी खाना जो आप खाते हो उसका मुंह में जाना, एंटर करना इज कॉल्ड इंजेशन. ओके, तो बताओ कि मुंह में खाना के साथ क्या होता है. देखो, 30% डाइजेशन ना हमारे मुंह में ही हो जाता है, बाकी जो 70% है वो फिर नीचे यानी कि स्टमक और इंटेस्टाइन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. राइट, तो हमारे मुंह में जब खाना जाता है, आपका कोई भी फेवरेट वाला फूड जो आप खाना पसंद करते हो या फिर जो नहीं भी पसंद करते हो, यानी कि दाल चावल, राइट, मम्मी जबरदस्ती खिलाती है ना सबको. ठीक है, तो दाल चावल हो या फिर आपका फेवरेट खाना हो, जब ये मुंह में जाता है तो वो क्या करता है ना, हमारा मुंह जो होता है वहां पे यहाँ और यहाँ दोनों साइड क्या होते हैं, ग्लैंड्स पाए जाते हैं. ठीक है, ओके, सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, सैलिवा सिक्रेट करते हैं. सैलिवा यानी कि लार जो हमारे मुंह में बनता है. अच्छा बच्चों, एक जीके का क्वेश्चन है, बताना कि हमारे मुंह में पर डे कितना सैलिवा सिक्रेट होता है. ठीक है, कितना लार बनता है. ठीक है, ये आप बताना. चलो मैं आगे बताती हूँ. हमारे मुंह में जो ग्लैंड्स होते हैं ना, सैलिवरी ग्लैंड्स, वो सैलिवा सिक्रेट करते हैं और सैलिवा में एंजाइम पाया जाता है, दैट इज सैलिवरी एमाइलेज. ठीक है, क्या कौन सा एंजाइम? सैलिवरी एमाइलेज. उसका काम होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, दैट इज स्टार्च, उसको सिंपल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट दैट इज माल्टोज में कन्वर्ट करना. ओके, अब जो है खाना मुंह में हमारा क्या होता है, दांत हमारे जो है और जो टंग है वो खाने को और ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने में हेल्प करते हैं, ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं. ठीक है, अब खाना सॉफ्ट हो गया तो वो सॉलो कर लेते हैं हम, यानी निगल लेते हैं तो हमारे फूड पाइप के थ्रू. ठीक है, ये जो रास्ता गया है ना हमारा स्टमक तक, यहाँ से, उसे हम बोलते हैं फूड पाइप यानी एसोफेगस. यहाँ से खाना जाता है हमारे स्टमक में. ठीक है, अब ये जो खाना जाने का रास्ता है ना, इसमें एक मूवमेंट होता है, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड ऐसे ऐसे होते हुए खाना नीचे की तरफ जाता है. ठीक है, इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है पता है आपको? इस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट. कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट. और ये सिर्फ फूड पाइप में ही नहीं होता है, ये स्टमक में भी होता है, इंटेस्टाइन में भी होता है. ठीक है, ताकि खाना को आगे भेजा जा सके, पुश किया जा सके आगे की तरफ. राइट, अब खाना चला गया हमारे स्टमक में. स्टमक में खाना कितने समय के लिए रहता है? तो 3 से 4 घंटे के लिए. ठीक है बच्चों, कितने घंटे के लिए रहता है खाना हमारे टमी में? 3 से 4 घंटे के लिए. राइट, ओके, तो 3 से 4 घंटे तक खाना वहां पे रहता क्यों है? क्योंकि वहां पे खाना का ब्रेक डाउन होता है, यानी कि उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, चलो वहां पे होता है क्या, सो समझते हैं.
हमारे वॉल जो होते हैं ना, स्टमक के वॉल, इनर वॉल, वहां पे 3 सब्सटेंस सीक्रेट होता है। कौन कौन से 3 सब्सटेंस सीक्रेट होते हैं स्टमक के वॉल पे? ओके चलो, पहला होता है हमारा HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है हमारा पेप्सिन, ठीक है, और तीसरा होता है हमारा म्यूकस। राइट, लिख दूं? चलो यहाँ पे लिख भी देती हूँ, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। ये तीनों सीक्रेट होते हैं कहाँ पे? हमारे स्टमक के वॉल पे, ठीक है, वहां पे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, वही सिक्रेशन का काम करते हैं। अब जो है HCl क्यों सीक्रेट होता है? ताकि वहां का जो मीडियम है, हमारे स्टमक का मीडियम, उसे एसिडिक बना दे, ठीक है। एसिडिक बनाने से क्या होता है, ये जो पेप्सिन है इसका थोड़ा नखरा है। क्या नखरा है? ये पेप्सिन बोलता है कि मैं तभी अपना काम करूंगा। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को तोड़ना, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। किसका काम होता है? पेप्सिन का। तो ये बोलता है मैं तभी अपना काम करूंगा जब यहाँ का मीडियम जो है वो एसिडिक हो जाएगा, इसलिए यहाँ का मीडियम को एसिडिक होना जरूरी है। तो वो कौन करता है? हमारा HCl करता है। राइट, चलो अब म्यूकस क्यों होता है? म्यूकस का क्या काम है बच्चों? म्यूकस का काम होता है जो हमारा वॉल है ना, स्टमक का इंटरनल वॉल, उसे HCl के प्रभाव से, उसके इफेक्ट से बचाता है, क्योंकि HCl बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। राइट, तो उससे हार्म ना हो जाए हमारे पेट को, हमारे जो वॉल है स्टमक का, उसे हार्म ना हो जाए, ठीक है। वो एसिड है तो मतलब वो जला सकता है किसी भी चीज को, तो उससे बचाने का काम करता है म्यूकस। राइट, अब चलते हैं, अब तो खाना का यहाँ पे थोड़ा सा जो डाइजेशन का पार्ट था वो हो गया हमारे स्टमक में। अब जो मेजर पार्ट है ना बच्चों डाइजेशन का, पता है वो कहाँ पे होता है? जो मेजर पार्ट है हमारा डाइजेशन का वो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और डाइजेशन कंप्लीट भी वहीं पे होता है, ठीक है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। राइट, तो चलो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिक से बात जो कि आप सबको पता होगा, है ना, जूनियर क्लास में पढ़े आपने कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है? यस, 7.5 मीटर अप्रॉक्स। राइट, तो खाना हमारा कहाँ आ गया? आप सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन कंप्लीट होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ढेर सारा खाना आ गया, ठीक है। अब इसे डाइजेशन भी करना है, तो बेचारा अकेले कैसे कर पाएगा? ये कंफ्यूज हो जाता है बेचारा, थोड़ा खाना ज्यादा आ गया तो डाइजेशन भी तो करना है। तो इसके 2 दोस्त हैं, समझ लो, ठीक है। 2 दोस्त कौन कौन है जो हेल्प करते हैं खाना को डाइजेस्ट करने में? पहला है हमारा लीवर और दूसरा है हमारा पेनक्रियास। राइट, कौन कौन से? लीवर और पेनक्रियास, ठीक है। अब देखो लीवर का क्या काम होता है? लीवर ना बाइल सिक्रेट करता है, ठीक है। क्या सिक्रेट करता है? बाइल। और वो कहाँ पे स्टोर होता है बाइल? मतलब अगर मान लो लीवर ज्यादा बाइल सिक्रेट कर दे तो उसे जमा करके स्टोर करके रखता है गॉल ब्लैडर, जो कि लीवर के पास ही होता है। सो लीवर अब बाइल जो है वो किसको भेज रहा है? तो इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर का जो बाइल है वो आ जाता है। क्यों आता है? ताकि वहां का जो मीडियम है ना उसे अल्केलाइन बना दे, ठीक है। अल्केलाइन मीडियम होने के बाद ही आगे का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और दूसरा उसमें जो सॉल्ट्स होते हैं उनका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब कि फैट के जो लार्जर मॉलिक्यूल्स अभी आए हैं स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो बड़े फैट मॉलिक्यूल का छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होना, टूटना, इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ये हो गया कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बारी आती है किसकी हेल्प करने की? 2 दोस्त थे, मैंने बताया आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के। एक लीवर जो कि अपना काम कर चुका है, तो दूसरा दोस्त है पेनक्रियास। किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। राइट, तो पेनक्रियास भी हेल्प करेगा। वो क्या करता है ना, 3 सब्सटेंस सिक्रेट करता है, ठीक है। कौन कौन सा? ट्रिप्सिन, लिपेज और अमाइलेज, ठीक है। 1 मिनट में नोट कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। राइट, तो अब देखो, अब पेनक्रियास क्या क्या सिक्रेट कर रहा है? तो ट्रिप्सिन, लिपेज, अमाइलेज। राइट, तो ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? ट्रिप्सिन का काम होता है जो प्रोटीन है ना उसे उसका ब्रेक डाउन करना, ठीक है। किस चीज में? तो अमीनो एसिड में। प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है कौन? ट्रिप्सिन। अब बारी आती है लिपेज। लिपेज या लिपिड यानी कि फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। फैट्स का ब्रेक डाउन किस चीज में करता है लिपेज? तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। राइट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। और तीसरा है अमाइलेज। अमाइलेज का क्या काम होता है? तो अमाइलेज जो है ना वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म दैट इज ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। राइट, चलो अब तो यहाँ पे सारा चीज जो है वो सिंपल फॉर्म में बन गया। जो भी आपने एकदम खाना खाया था ना अभी, अपना फेवरेट वाला या फिर जो आपको पसंद नहीं है वो भी खाना जो खाया, उसका सिंपल फॉर्म जो है, मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन कहाँ पे हो गया? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया डाइजेशन, ठीक है। तो अब जो ये लास्ट फॉर्म मिला हम लोगों को, क्या मिला खाना का लास्ट फॉर्म? दैट इज ग्लूकोज। राइट, क्या मिला है?
ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, राइट। अब ये सारे जो सिंपल फॉर्म में हमें न्यूट्रिएंट मिला है खाना से, ये सारे, ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इनका क्या होता है, ये कहाँ जाएंगे? अब सिंपल फॉर्म तो बन गया, न्यूट्रिएंट के रूप में मिल गया, ठीक है, मतलब ये लिक्विड के फॉर्म में बन जाते हैं, लास्टली लिक्विड के फॉर्म में बन जाते हैं, क्योंकि इन्हें सेल्स तक पहुंचना है। तो सेल्स तक कौन पहुंचाएगा? तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसके वॉल पे विलीज पाए जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम विली या फिर विलाई भी कहते हैं, राइट। तो फिर उनका काम क्या होता है, क्यों होते हैं वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर? ताकि सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके। अगर वो नहीं रहेंगे ना तो एब्जॉर्प्शन बहुत कम कर पाएगा इंटेस्टाइन इन सारे न्यूट्रिएंट्स का, इसलिए वो रहते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सके। और फिर विली में ना क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज जुड़े होते हैं, ठीक है, तो वही ब्लड कैपिलरीज में ये सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं और फिर इन्हें ब्लड कहाँ कहाँ पहुंचाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, यानी सारे सेल्स तक पहुंचा देता है। फिर सेल्स में क्या होता है, इनको एनर्जी बनाने में सेल के द्वारा यूज किया जाता है। एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट बच जाता है उसे हमारा जो सेल है वो अपने पास स्टोर करके रखता है इन अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। वो कहाँ पे स्टोर रहता है, हमारे मसल्स में और लिवर में, राइट। तो ये तो हो गया डाइजेशन। अब जो सॉलिड फॉर्म में वेस्ट बच गया, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं डाइजेस्ट हो सका, वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, राइट बच्चों। कहाँ जा रहा है वो, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, उसमें जो एक्सेस वाटर है उस सॉलिड वेस्ट में, उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ब्लड में भेज दिया जाता है। बाकी जो फिर सॉलिड वेस्ट यानी फिकल मैटर है वो फिर रेक्टम में जाता है, कुछ टाइम के लिए वहां पे स्टोर रहता है और फिर एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। आपको पता ही है सॉलिड जो है हमारा रोज बाहर भी निकल जाता है। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? ओके बच्चों, सो आई होप कि थ्योरी वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट। तो अब हम इसी को सम अप करते हैं डायग्राम से, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम रहा डाइजेस्टिव सिस्टम का। खाना हमारे मुंह में आया, मस्त चबाया आपने अच्छे से उसे, और फिर वो कहाँ चला गया, हमारे यहाँ पे जो डाइजेशन हुआ 30%। फिर हमारा जो खाना है वो स्टमक में आया, स्टमक में 3 चीज सिक्रेट हुए थे, जैसे मैंने आपको बताया था, HCl, पेप्सिन और म्यूकस, उन्होंने अपना काम किया। फिर फर्दर खाना आगे चला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 दोस्त थे, याद आ रहा है ना, जो कि लीवर और पेनक्रियास। ये किसे हेल्प कर रहे थे खाने को डाइजेस्ट करने में, स्मॉल इंटेस्टाइन का हेल्प कर रहे थे, लीवर बाइल सिक्रेट करके और पेनक्रियास क्या कर रहा था, ट्रिप्सिन, लिपेज और अमाइलेज सिक्रेट करके, राइट। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे क्या पाए जा रहे थे, विली। विली का काम क्या था, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना और ब्लड के थ्रू खाना जो है सो बॉडी के डिफरेंट पार्ट यानी कि सेल्स में चला गया। अब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट के रूप में, ठीक है, जो खाना बच गया सॉलिड फॉर्म में, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ से फिर पास करके, लार्ज इंटेस्टाइन में एक ही चीज होता है, क्या होता है, एक्सेस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड में भेज दिया जाता है, राइट। फिर खाना कुछ समय के लिए रेक्टम, खाना नहीं एक्चुअली अनडाइजेस्टेड फूड सॉलिड फॉर्म में जो रहता है वो रेक्टम में जाता है और लास्टली वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू सो मच।